नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज भी कल वाले बोर्ड के ही कुछ 2 मेंबर और मिले मुझे जिनका कल इंटरव्यू था, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन मुझे भेजे हैं। वही मॉर्निंग शिफ्ट में राजकुमारी मैडम का बोर्ड था और टाइमिंग 15 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। चेयरमैन ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, देखो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बोल के समझा दूंगी तो समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन से स्टार्ट होता है। तो चेयरमैन जी ने पूछा, मतलब मंजू मैडम ने पूछा, राजकुमारी मैडम ने पूछा, एक सेकंड, हाँ, राजकुमारी गुर्जर मैडम का बोर्ड था। तो उन्होंने पूछा कि 10वीं कहाँ से की है, फिर 12वीं कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पीजी कहाँ से की है। ये बेसिक क्वेश्चन चेयरमैन पूछ रहे हैं जो जिनका भी बोर्ड होता है। फिर इनकी हॉबी रिलेटेड पूछा था। तो हॉबी इनकी थी बुक पढ़ना, है ना। तो किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे गए कि वह किस तरह की किताबें पढ़ती हैं आप, या फिर और एक और हॉबी इनकी शायद मूवी देखना थी। इनके क्वेश्चन से मुझे ऐसे लग रहा है, पर्सनली बात नहीं हुई, बस क्वेश्चन मैंने मंगवाए थे। किस तरह की फिल्में देखना पसंद है, कोई पसंदीदा फिल्म जो आपको पसंद आई हो। इस फिल्म में इन्होंने जो फिल्म का नाम बताया होगा, फिर उसमें से क्वेश्चन पुट किया कि इस फिल्म में क्या था ऐसा और इसकी कहानी क्या थी, फिर उस फिल्म का प्रसिद्ध गीत क्या है, वो क्या बता पाएंगे। मतलब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कोई पसंदीदा मूवी बताना चाह रहे हैं तो वो सच में पसंदीदा होनी चाहिए, मतलब अपन ने देखी होनी चाहिए, है ना। इन सब क्वेश्चनों से तो ऐसा ही लग रहा है। फिर जो मेंबर हैं सेकंड नंबर के, उन्होंने उससे पूछा कि जो शायद इन्होंने जो मूवी बताई है पसंदीदा, उसमें शायद प्लेन हाईजैक वाला कुछ दिखाया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन भी पुट होता होगा एकदम से। भारत में जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था उसके बारे में बताइए, यह कहाँ से हाईजैक हुआ था और कैसे बचाया गया यात्रियों को। निर्जा मनोज का योगदान, वो निर्जा पिक्चर है वो, है ना, निर्जा पिक्चर थी, उनमें उसमें ही प्लेन हाईजैक वाला दिखाया गया था। तो इन्होंने निर्जा का योगदान इनको पूछा गया। मतलब अपन जिस तरह के आंसर बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन उसी तरह के पुट होने लगते हैं। तो कुछ कुछ अपने पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने इंटरव्यू को किस फेज़ में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो आते हैं सीए पे कि सीए क्या है, इसका विरोध क्यों हुआ और इससे भारतीय नागरिकों को डरने की ज़रूरत है क्या। तो सीए हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई, है ना, और कृषि बिल हो गए, इनसे तो सबसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं शायद ही, और एक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। इन सारे टॉपिक्स पे तो सबसे ही बन रहा है, शायद ही कोई बच्चा बच रहा होगा जिससे इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान से तो बनेंगे ही, हम राजस्थान के हैं। राजस्थान के हेरिटेज साइट, तो दोस्तों हेरिटेज साइट तो अपन को पढ़ के जानी ही है, सबसे पूछ रहे हैं, मोस्टली सबसे पूछ रहे हैं हेरिटेज साइट, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने आपको करंट का क्वेश्चन में कितनी बार पढ़ा दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में है, गोडाउन बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, तो वही हाल ही में इससे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या था। इसके अलावा तीसरे मेंबर ने इनसे पूछा कि 2 कविताएं पढ़ी और उन्हें एक्सप्लेन करने को कहा। उन्होंने खुद ने पढ़ के सुनाई इनको और इनको कहा कि एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में गरीब तबके के बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है, आप एक प्रशासक के रूप में क्या करेंगे। मतलब एक थोड़ी सी सिचुएशन दी है कि भाई गरीब बच्चों को भोजन पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो आपके अधीनस्थ योजना क्रियान्वयन में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें कैसे तैयार करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे जूनियर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम उनको कैसे करेंगे, मतलब कैसे उनको सहयोग करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चौथे मेंबर ने उनसे पूछा कि आपके अकादमिक अंकों में ग्रेजुएशन और पीजी में गिरावट का कारण क्या है। मतलब इनके 12th तक अच्छे नंबर थे, फिर ग्रेजुएशन में कम और पीजी में कम, तो इसका भी रीज़न पूछ लिया। हाँ देखिए, वो हमारे डीएफ को कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। साइंस के बाद में एमए क्यों करी, ये पूछा गया। कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने, कोर्स के अलावा भी कोई किताब पढ़ी है जो आपको अच्छी लगी हो और इस किताब में ऐसा क्या खास था। तो मतलब अपन अपनी हॉबी अगर बुक रीडिंग पढ़ता रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें 4-5 बुक्स ऐसी हैं होनी चाहिए जो हमें याद हो कि ये हमने पढ़ी हैं कोर्स के अलावा। कल कौन से फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है, छिछोरे में क्या था और छिछोरा शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कल ही पुरस्कार मिले हैं, तो हमें पता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है, एक्टर का मनोज वाजपेयी को मिला है। मैंने करंट में पढ़ाया भी था। तो वही क्वेश्चन जो डेली के न्यूज़पेपर से 1-2 क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये एक लड़की है, तो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है।
सरकार किस तरह से सशक्तिकरण कर रही है और क्या वास्तव में सशक्तिकरण हुआ है, तो ये जनरल क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। राजस्थान में कितनी महिला सांसद हैं, उनके नाम और सर्वाधिक समय तक कौन सी महिला सांसद रही। MLA नहीं पूछ रहे हैं, ये MPs पूछ रहे हैं कि राजस्थान से कितनी MP और सबसे ज़्यादा समय तक आज तक कौन सी MP रही। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दोस्तों हाल ही में घोषणा हुई है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे मिला, तो ये भी इनसे पूछ लिया गया। एक और मेंबर है जिनके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रामू रायका सर जी का बोर्ड था। कह रहे हैं रामू रायका सर जी थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। एक तो मतलब इनका ये हिंदी में लिखा हुआ आप देख लेना कि ये 10वीं 12वीं कहाँ से की, बेटे कहाँ से की, PG कहाँ से की, फिर हॉबीज़ क्या है समझाइए, फिर स्क्रैप पॉलिसी। अब मुझे हिंदी ये पढ़नी नहीं आती है। स्क्रैप पॉलिसी में वैसे 15 से 20 साल पुराने वाहन बदले जा रहे हैं, तो यही कुछ लिखा होगा। पुराने वाहनों का चलन बंद है, तो उस पर चर्चा, और उसमें इंजीनियरिंग का लिंक क्या है। इनकी इंजीनियरिंग करी हुई है, तो इनसे स्क्रैप पॉलिसी जो अभी हमारे बजट में घोषणा हुई है और अभी नितिन गडकरी सर ने इनके बारे में और बताया है, तो इंजीनियरिंग से रिलेट करके समझाने को कहा। इसके अलावा इंजीनियरिंग से आपने क्या सीखा। इसके अलावा इंडस्ट्री के निजीकरण की बात जो चल रही है दोस्तों, वो पॉइंट आ ही गया, अभी तक नहीं पूछा गया था पर इनसे पूछ लिया गया। निजीकरण के बारे में विचार पूछ लिए गए। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बयान था कि सरकार का काम उद्यम चलाना नहीं है, हमारा काम है शासन प्रशासन करना। तो वही वर्ड लाइन टू लाइन देके इनसे पूछ लिया गया कि आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, है ना। शरणार्थियों पे भारत का स्टैंड, जैसे भारत में अभी जो म्यांमार से शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी जो आ रहे हैं, भारत इनको वापस करे या फिर रखे, इस पे मतलब मुद्दा चल रहा है ये अखबारों में, तो ये इनसे पूछ लिया गया। कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब भारत में कौन कौन सी शरणार्थी फ़िलहाल आ रहे हैं। इसके अलावा कोविड के क्वेश्चन तो बनने ही है। कोविड क्या है, वायरस कौन सा है, स्ट्रेन क्या है कोविड का, और राजस्थानी फिल्मों पर भी इन्होंने चर्चा की। देख रहे हैं आप, रामू रायका सर के क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं और एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कमी के कारण क्या है, राजस्थानी फिल्में इतनी नहीं बन रही हैं, तो कमी के कारण कौन सी फिल्म आपने देखी है, बाईसारो शास्त्रो देखी है क्या, नहीं देखी है ना, ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। और अंतिम प्रश्न अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछा गया, जो एक मारवाड़ी कहावत थी, परंतु उनकी स्पीड और भाषा समझ में नहीं आई, तो मना कर दिया कि समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मतलब समझाया, वो भी समझ में नहीं आया और कहा जाइए। तो ये अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं जो देख के आए हैं कि ऐसे ऐसे लास्ट में उनका इंटरव्यू समाप्त हुआ था। दोस्तों उम्मीद है आपको सहयोग मिल रहा होगा इनसे। जैसे ही मेरे पास आज के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।